जय माता दी दोस्तों। मैं ज्योतिष शिवांशी के फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का एक बार फिर से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूं। नए विषय की चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही दोस्तों हमारी सारी वीडियो, हमारी सारी जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए हम लोग उस नए विषय के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बुध आदित्य योग। हमारे जीवन में बुध आदित्य योग का बहुत महत्व है दोस्तों। कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जो हमारे जीवन को संवार देते हैं और कुछ योग हमारे जीवन को बिगाड़ने का भी काम करते हैं दोस्तों। आज हम एक ऐसे ही योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका बनना ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। वह योग है बुध आदित्य योग। ये हमारे बुध और सूर्य की युति से बनता है दोस्तों, जिनके बनने से हमारे जीवन में कई तरह के कई प्रकार के बदलाव आते हैं। बुध आदित्य योग हमारे कैरियर को लेकर वित्तीय पहलुओं तक सभी पर अपना असर डालते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि बुध आदित्य योग के बारे में, यह कुंडली में कैसे बनता है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व है दोस्तों। बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि यह योग लगभग सभी के कुंडलियों में पाया जाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सौर मंडल में सूर्य और बुध काफी करीब है दोस्तों। इसका असर कुंडली के भाव के अनुसार बदल सकता है दोस्तों। कहते हैं कि यह योग जिस भाव में होता है उसे प्रबल करने का काम करता है, साथ ही घर के शक्ति अनुसार लाभ देता है दोस्तों। सामान्य तौर पर बुध आदित्य योग को धन, वैभव, मान सम्मान, कृति, प्रसिद्धि से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों का तो माने यह योग बहुत ही फलदायक होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनता है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग बुध और सूर्य की युति से बनता है। किसी भी भाव में दोनों ग्रह एक साथ बैठने उस योग का निर्माण करते हैं दोस्तों। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि यदि दोनों ग्रह प्रभावी हों तो यह बहुत ही फलदायक योग बन जाता है। तो आइए जानते हैं भाव के अनुसार इस योग का फल। यदि बुध और सूर्य एक साथ यदि हमारे लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठते हैं तो यह बुध आदित्य योग बना देते हैं। तो ऐसे जातक का स्वभाव उदार, सहनशील, तेज दिमाग, विवेकवान, चपल, साहसी और स्वाभिमानी होता है दोस्तों। परंतु जातक को बचपन में सेहत को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। खासकर आंख, नाक, पेट से जुड़ी समस्याओं का जातक के जीवन में प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जातक के जीवन में सफलता हासिल करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि यही बुध और सूर्य हमारे दूसरे भाव अर्थात दूसरे घर में यदि एक साथ बैठे हों तो किस प्रकार अपना फल देते। तो ऐसे जातक दोस्तों शांत और संवेदनशील होते हैं, व्यवहार में कुशल होता है, लेकिन अधिक लोगों से मेल जोल नहीं रखता है। इसके साथ ही दूसरों के धन से व्यापार कर वो सफल होता है दोस्तों। कर्ज बहुत लेता है और उसे चुकाता भी है दोस्तों। यदि यही बुध और सूर्य यदि हमारे तीसरे घर तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक परिश्रमिक और स्वाभिमानी होता है दोस्तों। भाग्योदय के कई मौके पाने के बाद भी यह इन मौकों को गवा देता है दोस्तों। फिर भी ये अपने परिश्रम के बल पर सफलता हासिल करता है दोस्तों। जातकों को अपने भाई बहन से सहयोग नहीं मिल पाता है दोस्तों। पराक्रम भाव में यह योग होने से जातक को कार्य और व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है दोस्तों। यदि यही हमारे बुध और सूर्य यदि चौथे घर में बैठे हो, चौथे भाव में बैठे हो
तो वहां भी बुध आदित्य योग बनता है दोस्तों। ऐसा जातक काफी शुभ माना जाता है दोस्तों। यदि ऐसा होता है तो जातक हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है दोस्तों। वैसा जातक दोस्तों किसी कार्यालय, किसी ऑफिस में उच्च पद पर आसीन रहता है दोस्तों। साथ में वह इंजीनियर, कुशल प्रबंधक, कुलपति, सफल राजनेता भी बनता है दोस्तों। इसके साथ ही ये योग माता के सेहत में परेशानी लाता है दोस्तों, परंतु साथी के भाग्य का सहयोग भी प्राप्त करता है दोस्तों। यदि यही हमारे बुध और सूर्य यदि पंचम भाव अर्थात त्रिकोण में बैठे हों तो वहां भी बुध आदित्य योग बनता है दोस्तों। ऐसे में जातक अपने बहन अथवा भाभी के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं दोस्तों। संतान भी जातक की कम होती है दोस्तों, परंतु उसके संतान गुणवान और सफल होते हैं दोस्तों। जातक का नाम रोशन करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही जातक को उदर संबंधी, पेट संबंधी विकारों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं छठे घर में। यदि बुध और सूर्य की युति छठे घर में है तो वहां पर हमारे ज्योतिष का कहना है कि इस भाव में बुध आदित्य योग होने से जातक अपने विरोधियों की गतिविधियों से थोड़ा चिंतित होता है दोस्तों, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। इसके अंदर हर समस्याओं से निपटने का दम होता है। इसके साथ ही माता के पक्ष से उन्हें लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि यदि बुध और सूर्य यदि हमारे सप्तम भाव अर्थात हमारे वैवाहिक घर, हमारे पार्टनर के घर में यदि बैठता है तो वहां भी बुध आदित्य योग का निर्माण करता है दोस्तों। तो वहां पर ऐसे जातक कई क्षेत्रों में सफलता हासिल करता है। जातक डॉक्टरी और रत्न व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। इसके साथ ही राजनेता का सहयोग बनकर उन्हें मार्गदर्शित करता है दोस्तों। यदि यही बुध और सूर्य हमारे अष्टम भाव अर्थात हमारे 8वें घर में विराजमान हो, यहाँ भी ये बुध आदित्य योग बनाते हैं दोस्तों। तो ऐसे जातक हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। इसी दरिया दिल के कारण ये दूसरों का सहयोग करने के चक्कर में खुद भी परेशानी में फंस जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दुर्घटना घटने का भी खतरा बना रहता है दोस्तों। जातक विदेशी मुद्राओं में व्यापार कर सफल प्राप्त करता है दोस्तों। यदि यही हमारे बुध और सूर्य यदि हमारे नवम भाव अर्थात हमारे त्रिकोण भाव में यदि विराजमान हो तो वहां भी बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं दोस्तों। ऐसे जातक अहंकारी हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही वह निर्कुंश भी हो जाते हैं। इसके साथ ही जातक कई अवसरों को गवा देता है, परंतु मेहनत कर सफलता तक पहुंच जाता है दोस्तों। सफलता मिलने में देरी होती है, परंतु उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रकार यदि दोस्तों बुध और सूर्य हमारे दशम भाव अर्थात हमारे केंद्र घर में, हमारे कर्म के घर में, हमारे स्टेटस के घर में यदि बैठते हैं तो वहां भी बुध आदित्य योग का निर्माण वो करते हैं दोस्तों। ऐसे जातक समय पर विवेक का उपयोग कर बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर देते हैं दोस्तों। जातक धन कमाने के पीछे नहीं रहता है दोस्तों। ऐसे जातक चतुर, साहसी एवं संगीत के प्रेमी होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही ये जातक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने का मौका भी नहीं गंवाते हैं दोस्तों, क्योंकि धर्म के प्रति इनका अधिक झुकाव होता है इसी जातक के प्रति। अब एकादश भाव, एकादश में बुध आदित्य योग का होना जातक को यशस्वी, ज्ञानी, संगीत विद्या में पारंगत बनने में सहायता करता है दोस्तों। जातक का रुझान कला के प्रति अधिक होता है दोस्तों। इसके साथ ही जातक रूपवान एवं धन्य धान्य से संपन्न होता है दोस्तों। सरकार एवं प्रतिष्ठित से धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव के बारे में। ज्योतिषचार्यों ने 12वें भाव को व्यय का भाव भी कहा है दोस्तों। ऐसे में इस भाव में बुध आदित्य योग का बनना जातक के धन के लिए अच्छा नहीं कहा गया है दोस्तों। धन का अधिक व्यय होता है, धन आता है लेकिन खर्च अधिक हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही जातक
जुआ सट्टे में फंसकर धन की हानि का सामना करता है दोस्तों। साथ में पारिवारिक विवाद की भी पैदा होने की संभावना होती है दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों हमारे कुंडली के यदि 12 भाव में यदि बुध और सूर्य की युति होकर यदि वो बैठते एक साथ तो बुध आदित्य योग बनता है। यह ज्योतिष की समान जानकारी है दोस्तों। आपके कुंडली के अनुसार इसमें बदलाव हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए सटीक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का आकलन करवाएं कर देखें कि बुध आदित्य योग आपके कुंडली के किस भाव में बना है। इसके बारे में आप जान सकते हैं और आप इसके बारे में मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना विवरण दे सकते हैं कि क्या हमारे कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है तो ये क्या फल देगा दोस्तों। तो हमें आशा है कि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। कृपया यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आज यहीं पर वीडियो ये समाप्त करता हूं। बहुत ही जल्दी नए वीडियो में आपके लेके आऊंगा। तो जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।